अस्सलाम वालेकुम मज़ीद तलबा व तालिबात। इंटरमीडिएट FAFSC इंग्लिश पार्ट 2 की पहली क्लास पेश खिदमत है। हम आपको अपने इस चैनल में तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आज हम जेम्स हिल्टन के लिखे हुए नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के पहले चैप्टर में दर्ज वाक़यात का जायजा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स जेम्स हिल्टन का लिखा हुआ एक शॉर्ट नावल है जो 1934 में पहली दफा शाया हुआ। गुड बाय मिस्टर चिप्स के मरकजी किरदार का नाम मिस्टर चिपिंग है, जो कि मिस्टर चिप्स के नाम से मशहूर थे। मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड नामी स्कूल में अपनी जिंदगी के 45 बरस से जायद तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ब्रुकफील्ड दूसरे दर्जे का इवनिंग टाइम बोर्डिंग यानी रहायशी स्कूल था। ब्रुकफील्ड एक फर्जी नाम है। ये स्कूल ज़मीन के लिहाज से फेनलैंड्स यानी चिकनी दरियाई मिट्टी पर मुश्तमिल निस्बतन निचले दलदली देहाती इलाके में इसी नाम के एक फर्जी गांव में वाक़या था। पहले चैप्टर में हमारी मुलाकात मिस्टर चिप्स से होती है, जो कि अरसा 10 साल से जायद मिसेस विकेट के यहाँ रिटायर्ड ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मिसेस विकेट भी कभी ब्रुकफील्ड स्कूल में लिनन रूम की इंचार्ज थी। लिनन एक कपड़े का नाम है जिसे उर्दू में लीलन कहते हैं। मिस्टर चिप्स और मिसेस विकेट अपने साबका स्कूल से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि अब भी वो बरतानिया के मयारी वक्त से ज़्यादा अपने घर के करीब ही वाक़या ब्रुकफील्ड स्कूल में बजने वाली घंटियों को फॉलो करते हैं। मसलन मिस्टर चिप्स कहा करते थे कि मिसेस विकेट मुझे फ़लाँ बेल के साथ चाय और फ़लाँ के साथ खाना दे दीजिएगा, वगैरह वगैरह। गुड बाय मिस्टर चिप्स में पहले पेज पर बताया गया है कि मिस्टर चिप्स के सोने और जागने में ज़्यादा फ़र्क ना था, इसलिए कि वो जागते हुए भी ख्वाब देखते थे और जब सोते थे तब भी। सोने से पहले वो क्लॉक को चाबी देते, गैस बंद कर देते और जासूसी नावल लेकर बिस्तर पर लेट जाते और इस तरह जल्द ही नींद की आगोश में चले जाते। इसी पहले सफ़े पर डॉक्टर मैरीवेल का जिक्र है, जो कि मिस्टर चिप्स के पर्सनल डॉक्टर थे और लगभग हर 2 हफ्ते बाद उनका मुआयना करने आते थे। मिस्टर चिप्स की सेहत बहसीयत मजमूई काफ़ी बेहतर थी, बस उनकी छाती में मसला रहता था। उन्हें ठंड लग जाती, जिससे उन्हें सीने में दर्द और बोझ महसूस होता था। मिस्टर चिप्स 1848 में पैदा हुए। उनके दूसरे किसी अजीज रिश्तेदार का नावल में कहीं जिक्र नहीं मिलता। 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1869 में मेलबरी स्कूल में तदरीस का सिलसिला शुरू किया, लेकिन 1 साल बाद उन्होंने मेलबरी स्कूल छोड़ दिया और ब्रुकफील्ड स्कूल में अप्लाई कर दिया। मेलबरी स्कूल छोड़ने की ज़्यादा वजूहात तो नहीं लिखी, लेकिन सिर्फ इतना लिखा है कि ही हैज़ बिन रैग देयर अ गुड डील, कि वहाँ वो काफ़ी खस्ता हार रहे थे, यानी उनका वक्त वहाँ कोई ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा था। 1870 में मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड में मुलाजमत के लिए अप्लाई किया। उनसे ब्रुकफील्ड के उस वक्त के हेडमास्टर मिस्टर वेदरबाई ने इंटरव्यू लिया। ये वो साल है जब फ्रांस और जर्मनी की जंग शुरू हो गई थी। मिस्टर वेदरबाई बड़े बावकार, फादरली और शाइस्ता इंसान थे। उन्होंने मिस्टर चिप्स से कहा कि लगता है मेलबरी में डिसिप्लिन तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट नहीं था। मिस्टर चिप्स ने तस्लीम किया कि ऐसा ही है। वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स को नज़्म ज़ब्त के हवाले से कुछ टिप्स दी, जिनका गिस्ट यानी जोहर या लुबे लबाब या खुलासा ये है: डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग, दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट। यानी अपने साथ किसी को छेड़खानी मत करने दो और इब्तिदा से ही सख्त रवैया अपनाओ, बस यही इस बात का राज है। यानी डिसिप्लिन कायम करने का बस एक ही हरबा है, एक ही तरीका है और एक ही राज है। मिस्टर चिप्स ने मिस्टर वेदरबाई की बात पल्ले बांध ली। मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड स्कूल के स्टाफ मेंबर बन गए। फिर अगले सफ़े पर मशहूर ज़माना बिग हॉल का वाक़या जिक्र किया गया है। ब्रुकफील्ड स्कूल में मिस्टर चिप्स का पहला दिन था। उन्हें बिग हॉल में अपनी पहली आजमाइश दरपेश थी, जहां पर 500 तलबा जमा थे और वो सब मिस्टर चिप्स को तंग करने के लिए मुकम्मल तैयारी किए बैठे थे। कॉले नामी एक तालिब इल्म ने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक डेस्क का फट्टा गिरा दिया। सारे हाल में खामोशी छा गई। कॉले ने यह ज़ाहिर किया कि फट्टा अचानक आज खुद गिरा है, लेकिन ये एक शरारत थी। मिस्टर चिप्स गो नर्वस और अंदर से घबराए हुए थे
مگر انہوں نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کولے کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر اسے 100 لائنیں لگانے کی سزا دے ڈالی۔ اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اس پر مسٹر چپس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے اپنا پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسی کولے کا بیٹا اور پھر پوتا بھی مسٹر چپس کے شاگرد بنے اور مسٹر چپس نے انہیں خاندانی احمق اور شرارتی قرار دیا۔ مسز وکٹ کے ہاں چپس کی زندگی اکثر و بیشتر یادوں میں گزرتی۔ پہلے چیپٹر کے صفحہ 100 پر لکھا ہے کہ بوڑھا ہونا بھی ایک عجب مذاق ہے، لیکن غمزدہ اور رنجیدہ کر دینے والا مذاق۔ اور جو ہی سرد موسم میں آتش دان کے پاس بیٹھ کر میٹھی میٹھی تپش محسوس ہوتی اور موسم خزاں کی چلتی ہواؤں میں جب کھڑکیوں کے پٹ زور زور سے ہلتے اور شیشے کھٹکنے کی آوازیں آنے لگتیں تو وہ عہد رفتہ کی غمناک اور طمانینت بری یادوں میں کھو جاتے اور غیر محسوس انداز سے ان کے گالوں پر آنسو بہہ نکلتے، حتیٰ کہ جب مسز وکٹ ان کے لیے چائے لے کر آتی تو یہ نہ جان پاتی کہ اس کے آنے سے پہلے مسٹر چپس ہنس رہے تھے یا رو رہے تھے۔ مسز وکٹ کیا خود مسٹر چپس کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا آیا کہ ماضی کی حسین یادوں میں کھوئے وہ مسکرا رہے تھے یا حیات مستعار کے گزرے دنوں کے کسی دلخراش واقعہ کے دائمی سلگتے غم نے اسے ایک بار پھر رلا دیا تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، انٹروڈکشن کا یہ لیکچر اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اسی چیپٹر کے کویشچن آنسرز کی دوسری کلاس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔